आपको नहीं लगता कि ये तीनों देश तो एक साथ ही चलते हैं, ईरान, रशिया, चाइना? एक साथ भी चलते हैं, लेकिन साथ में हर एक देश का निजी इंटरेस्ट भी है. दे आर बाउंड बाय जियो पॉलिटिक्स, बट उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी हैं. अब अपने इंटरेस्ट के लिए इसराइल ने एक तरीके से अमेरिका को यूज किया, तो अब आप जब चाइना का सबसे ज्यादा जो ट्रेड हो रहा है वो तेल हो रहा है, वो ईरान से कम रेट्स में अगर ले भी रहे हैं, तो फिर चाइना या रशिया, अब रशिया के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि हम इस युद्ध में यूएस को ईरान से जीतने नहीं देंगे. सो इस पूरे सिनेरियो में आपको ऐसा ही लग रहा है कि ईरान को रशिया और चाइना ने क्यों नहीं बचाया या क्यों नहीं सपोर्ट दिया? यार ये बातें हैं कि हम हारने नहीं देंगे, हम ये करने नहीं देंगे. आप ये बताइए कि वो लोग ईरान और रशिया चकाचौंध रह गए. 2.5 घंटे का उनको एडवांस वार्निंग दी गई थी कि ये इजरायली बेड़ा आ रहा है, और इन्होंने कुछ नहीं किया. तो कितने इनके अंदर में दुगले वो जो दुगले खोखले लोग हैं. मोसाद और CIA जो है वो दीमक की तरह ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम में फैल गए हैं. वो कहते हैं, एक कहावत है कि 4 IRGC कमांडर में आपको एक मोसाद का एजेंट मिलेगा. तो ये कहने की बातें हैं. और साथ में जो इनके कोड्स हैं, रशिया ने दिसंबर में ईरान के साथ एक $500 मिलियन की डील की थी वर्बा मैनपैड मिसाइल्स के लिए. वो एक भी मैनपैड मिसाइल चला नहीं है. मतलब हार्डली एनी, नॉट इवन 5% चले हैं. और क्यों नहीं चले? कितने उनकी जो सिस्टम्स हैं, चाइनीज और रशियन जो सिस्टम्स जो हैं कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं. वो असेस कर रहे हैं. 28 फरवरी 1 मार्च की रात को बीजिंग और मॉस्को में ये चर्चा हो रही थी कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करो भाई, कि हमारे वेपन सिस्टम्स कितने कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं. कल को हमारी लड़ाई होती है अमेरिका के साथ में, तो हम उनको चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे. इन्होंने ये क्यों नहीं चलाए? क्या मोटिव गलत था, या कोड्स भी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, सॉफ्टवेयर भी कॉम्प्रोमाइज हो गया? राइट. आपको याद होगा कि लड़ाई के कुछ दिन पहले एक अमेरिकन ड्रोन गायब हो गया था ईरान पे. वो ड्रोन उन्होंने डिकॉय फेंका था ताकि उसका कंट्रोल ले लें रिमोट, और उनको पता चल जाए कि उस ड्रोन के सॉफ्टवेयर में क्या कमजोरियां थी, जिससे कि चीन ने या रशियन एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने उसको ओवरराइड करके, उसके सॉफ्टवेयर को ओवरराइड करके, उसको कब्जे में करके उसको क्रैश करा दिया या उसको लैंड कराया. तो दे सैक्रिफाइस दैट ड्रोन फॉर दैट, और उन्होंने उसको स्टडी कर लिया. सो दे कम बेटर आर्म्ड. राइट. ये बात मुझे समझ आती है कि मोसाद दीमक की तरह ईरान में घुसा हुआ है. बट व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड रशिया एंड चाइना बॉयकॉटिंग ईरान और मे बी लीविंग ईरान अलोन? अरे लड़ाई उनकी थोड़ी है नहीं, पर रशिया की क्या लड़ाई है? रशिया की लड़ाई तो ये, रशिया तो चाहता है कि लड़ाई हो ईरान की, कि तेल वो लोग मेरे से लें. तो रशिया तो चाहता ही है, और चाइना, और तेल की कीमत ऊपर जाए. और चाइना ने 2021 में $400 बिलियन का एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया. चाइना फंस गया है. चाइना फंस गया है क्योंकि उसको ईरान से तेल चाहिए, और साथ में उसने अपने जो नए नए हथियार थे वो टेस्ट करने के लिए उनको लड़ाई चाहिए. यू नीड टू टेस्ट योर वेपन्स इन वॉर. वॉर कहां से आएगी? अब ये चाइनीज वेपन्स जो हैं ये काम नहीं किए उन्होंने इतनी अच्छी तरह से. ना तो उनके मिसाइल्स ने काम किया, ना उनके मतलब सॉफ्टवेयर ने उतना काम किया. सो उनको ये लगा कि हमको इसको रीवर्क करना पड़ेगा, और उनकी जो आर्म्स एक्सपोर्ट धंधा है उस पर रोक लग गया है. क्योंकि लोग अब ये JF-17 फाइटर नहीं खरीदेंगे जो पाकिस्तान में बनता है. वो कहेंगे कि भाई इसको जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर ने ओवरराइड कर लेगा, उसका कंट्रोल ले लेगा, तो हम क्या करेंगे? सो द चाइनीज वर होपिंग दैट देयर वेपन्स विल कम आउट टॉप ऑफ द क्लास, बट इट्स नॉट हैपेंड. और उनको ये नहीं पता कि एक्चुअली द वेपन्स हैव नॉट परफॉर्म्ड, और दे हैव फेड इन bugs into the system
so that their weapons would be overridden by the Americans and the Israeli software. So ये बात है. अब ये पता चलेगा आने वाले दिनों में कि क्या हुआ है.